तो आज स्थिति ये बनी कि विपक्ष मजबूती के साथ और अनंगपुर के साथ खड़ा हुआ तो फिर सरकार भी सोचने पर मजबूर होगी। बड़खल के विधायक धनेश अदलखा ने बोल दिया और मांग कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई नहीं होती। अरावली की पहाड़ियों का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार आदेश किए गए कि वहां पर अवैध निर्माण ना हो, परंतु वहां अवैध निर्माण बैंक्वेट हॉल बनने कभी बंद ही नहीं हुए। तोड़ने के नाम पर जाते हैं, फॉर्मेलिटी करके वापस आ जाते हैं। आज कृष्णपाल गुर्जर जी मिले भी मुख्यमंत्री से, लेकिन बेहतर होता कि अगर इसमें कुछ दिन पहले मिल लेते तो इसका रिजल्ट कुछ और होता। ये बात बड़ी जोरों से है कि आखिर किसकी वजह से, किसके हलफनामे, किसकी सरकार की तरफ से, किसने क्या किया, कब क्या हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करेंगे उस कमेटी के माध्यम से कि उसके ऊपर थोड़ा विचार किया जाए, क्योंकि गरीब परिवार है और माननीय प्रधानमंत्री जी तो घर बना करके लोगों को देने का काम कर रहे हैं। तो कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा, मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने कहा कि 1992 में महेंद्र प्रताप जी विधायक थे, मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन बात यह आएगी कृष्णपाल जी, अगर महेंद्र प्रताप जी ने कुछ गलत किया था या उन्होंने ध्यान नहीं दिया था तो फिर जनता ने उसको उनका परिणाम दे दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय हरियाणा के अंदर, हरियाणा की सियासत के अंदर एक मुद्दा बहुत गर्म है, और खाली हरियाणा ही क्यों कहूं, ये एनसीआर के अंदर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मामला है अनंगपुर का। अनंगपुर यानी कि राजा अनंगपाल की बस्ती और राजा अनंगपाल के नाम पर बसा हुआ एक गांव, लगभग 1000 से ज़्यादा साल पुराना गांव। चर्चाओं में इसलिए आया कि इस गांव को तोड़ने की बात चल पड़ी थी। इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा मैं, और आपसे जिस बात पर चर्चा करूंगा वो ये है कि राजनीति किस कदर होती है, कौन राजनीति कर रहा है। आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सीईसी के जो चेयरमैन हैं उनसे मिले, उनके पास मिले। उनके साथ में फरीदाबाद के 3 विधायक भी थे जो मुझे दिख रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान भी आया। कृष्णपाल गुर्जर मिले, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट भी की अपने फेसबुक पेज पर। लेकिन एक बात जरूर आएगी यहाँ पर कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, और या ये कह दें, कहावत चली आती है कि का बरखा जब कृषि सुखाने। अनंगपुर का मामला बहुत दिन से चर्चाओं में था। लोग केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर लगातार जा रहे थे। अभी रविवार को पंचायत हो गई, और पंचायत के अंदर एक रूप सामने आया विपक्ष का, जिसके बाद में ऐसी लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई कि विपक्ष की एकता के आगे अब सरकार को कहीं ना कहीं घुटने पर आना पड़ेगा। खैर, मैं आपसे जो बात कर रहा था, कृष्णपाल गुर्जर जी से लोगों को बड़ी उम्मीद थी, और कृष्णपाल गुर्जर से उम्मीद ये भी है कि वो सब ठीक करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर भी लगातार कहते रहे कि जब तक वो हैं आप चिंता ना करें, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इधर नुकसान भी होता रहा, घर भी टूटते रहे, और जो प्रतिष्ठान थे वहां पर जो वाणिज्यिक गतिविधियों केंद्र थे उन पर भी बुलडोजर चलता रहा। इस मामले को लेकर के कृष्णपाल जी पर खासकर बात तब शुरू हुई जब विधानसभा के अंदर बड़खल के विधायक धनेश अदलखा ने बोल दिया और मांग कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई नहीं होती। एक बार आप धनेश अदलखा का ये बयान सुनिए पहले। मुख्यमंत्री जी, बड़खल की कुछ एक बहुत जरूरी मांगे हैं। बड़खल का एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं अरावली का क्षेत्र। अरावली की पहाड़ियों का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार आदेश किए गए कि वहां पर अवैध निर्माण ना हो, परंतु वहां अवैध निर्माण बैंक्वेट हॉल बनने कभी बंद ही नहीं हुए। तोड़ने के नाम पर जाते हैं, फॉर्मेलिटी करके वापस आ जाते हैं। लेकिन अब पिछले 15 दिन से वहां पर फॉरेस्ट एक्ट के लगे होने के बावजूद भी न डीएफओ देखना चाहता है, न डीसी देखना चाहता है, उसमें अवैध कॉलोनी का निर्माण शुरू हो गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में अभी 31 अप्रैल की
डेट। तो धनेश अदलखा का ये बयान था जिसको लेकर के कृष्णपाल गुर्जर जी पर भी लोग उंगली उठाते हैं कि आखिर ऐसा धनेश अदलखा ने विधानसभा में क्यों बोला। भले ही वो बात उनकी एक बड़े सिंपल वे में कही गई हो, लेकिन क्योंकि इस बयान के तुरंत बाद वहां बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ शुरू हो गई, ना प्रतिष्ठान बचे और फिर उसकी जो धमक थी वो पहुंच गई निवासों पर, घरों पर जाने लगी। जब लंबा समय बीत गया, महापंचायत हो गई, कृष्णपाल गुर्जर जी ने महापंचायत के बाद भी कह दिया, उन्होंने कहा कि मुझे तो पंचायत में बुलाया नहीं गया था, और बाद में ये भी कह दिया कि अनंगपुर के साथ खड़े हैं, अनंगपुर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आज कृष्णपाल गुर्जर जी मिले भी मुख्यमंत्री से, लेकिन बेहतर होता कि अगर इसमें कुछ दिन पहले मिल लेते तो इसका रिजल्ट कुछ और होता, ना विपक्षियों को मौका मिलता और शायद कुछ लोगों के घरौंदे जो चले गए वो बच भी जाते। अब बात आ जाती है कि मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे। मुख्यमंत्री जी का एक बयान बड़ा वायरल है, चल रहा है उसके बाद में कि जो कृष्णपाल गुर्जर जी उनसे मिले, आज गुरुग्राम की बात थी ये। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सुन सकते हैं, पहले आप एक बार वो सुनिए। आदरणीय कृष्णपाल जी गुर्जर और हमारे विधायक मंत्रीगण और प्रमुख लोग जो फरीदाबाद के थे वो सभी मिले थे, और हमने उनको कहा है कि हम आपकी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सीसी कमेटी है उसके आगे हम रखेंगे, और सीसी कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की है, क्योंकि आगे गरीब परिवार हैं, गरीब घर हैं, और इन्वायरमेंट को उन परिवारों से, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से वो गांव बसा हुआ है, आज का नहीं है, सैकड़ों वर्षों से गांव बसा हुआ है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करेंगे उस कमेटी के माध्यम से कि उसके ऊपर थोड़ा विचार किया जाए, क्योंकि गरीब परिवार हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी तो घर बना करके लोगों को देने का काम कर रहे हैं, ताकि इन्वायरमेंट भी बचा रहे, उसको भी दिक्कत ना आए, और उसके बारे में जो भी फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा हम उसको सिर माथे लेकर के काम करेंगे, ताकि हमारी सरकार विकास और पर्यावरण दोनों के संतुलन में हम विश्वास रखते हैं। पर्यावरण भी बचना चाहिए और विकास भी होना चाहिए, और इसको लेकर के हमने उनको आश्वस्त किया है कि आपकी बात को हम रखेंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने बयान में कह रहे हैं कि अनंगपुर और गरीब, इस बात को मुख्य फोकस कर रहे हैं। उनके इस बयान को जो है काउंटर किया है, बड़खल से चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर विजय प्रताप ने काउंटर भी किया है। और एक बात तो हम भी जरूर कहेंगे विजय प्रताप का बयान आपको सुनाने से पहले, कि मुख्यमंत्री जी कोई गरीब हो और या कोई कितना ही रईस हो, चाहे किसी के पास किसी भी प्रकार का जो उनका घरौंदा और आशियाना हो, अगर उस पर चोट पहुंचती है, उसको अगर कोई नुकसान होता है तो पीड़ा बराबर होती है, गरीब को भी और अमीर को भी। ये जरूर है कि गरीब की सर की छत जो अगर उजड़ती है तो उसकी ज़्यादा पीड़ा होती है, अमीर की थोड़ी कम होती होगी, लेकिन होती सभी को बराबर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ करती है कि जब किसी के अपने बसे हुए आशियाने लुटेंगे तो पीड़ा होगी। उसको काउंटर किया विजय प्रताप ने। आप विजय प्रताप की बात सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आपने प्रेस ब्रीफ में कहा है कि आपसे फरीदाबाद का डेलीगेशन मिला था, बीजेपी के लीडर्स का, और अनंगपुर के गांव के लोग और प्रबुद्ध लोग मिले हैं। आपने ये बोला है कि सीईसी में आप जाएंगे, सीईसी में आप कहेंगे, ताकि सीईसी सुप्रीम कोर्ट कहे, सुप्रीम कोर्ट में भी आप कहेंगे कि भाई मकानों को न तोड़ा जाए, बड़े गरीब परिवार हैं। 3 बार आपने बता दिया गरीब परिवार है। ये अनंगपुर को गरीबी की चादर जबरदस्ती न उड़वाओ चीफ मिनिस्टर साहब। हमारे यहाँ 1960 में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। ये जो आप मथुरा रोड पे देख रहे हैं, मेवला और अनंगपुर, इसी की जमीन में इंडस्ट्री शुरू हुई थी। पहले ये डी कंट्रोल एरिया था। थोड़ी सी भौगोलिक जानकारी मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप ले लीजिए। ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये आपको सारी जानकारी नहीं दे पाया है। मसला केवल आबादी का नहीं है, गांव तो 1300 वर्ष पुराना है। मसला ये है कि हमारे गांव की 4,500 एकड़ मलकियत का जो पहाड़ है, जिसको फॉरेस्ट में डाला है आपके अधिकारियों ने, वो आपके अधिकारी फॉरेस्ट जो आपका
फॉरेस्टर कंजर्वेटर है, उसके एफिडेविट से सन 2022 में ये फॉरेस्ट में गई है। ये मिसलीड किया आपके अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को, उस गलती को ऑर्डिनेंस करके ठीक कराना है। असल बात ये है, अभी मुझे लगता है ये प्रतिनिधिमंडल आपको समझा नहीं पाया, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक्सपर्ट की टीम से जो इस मामले की असलियत आपको बता सके, वो जानकारी लेने के बाद फिर आप जनता को ब्रीफ करें और जनता को बताएं कि सरकार इसमें क्या करना चाह रही है। धन्यवाद, जय हिंद। तो विजय प्रताप कह रहे हैं, आपने सुना कि मुख्यमंत्री जी एक तो गरीब की बात मत कहिए, दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारी 4000 एकड़ जमीन, और तीसरा उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार के वन विभाग के अधिकारी का सुप्रीम कोर्ट में दिया गया हलफनामा। मुख्य बात अब यहां से शुरू होती है। यह बात बड़ी जोरों से है कि आखिर किसकी वजह से, किसके हलफनामे, किसकी सरकार की तरफ से, किसने क्या किया, कब क्या हुआ। कृष्णपाल गुर्जर जी कहते रहे हैं कि 1992 में जब महेंद्र प्रताप जी यहां विधायक थे और केंद्र के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, ये कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा। एक बार आप कृष्णपाल गुर्जर को सुनिए इस बात में भी। अगर इनमें हिम्मत थी, कोई चोरी नहीं थी, तो उस महापंचायत में सिर्फ विरोधियों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए था, हमको भी बुलाना चाहिए था, हमारी भी बात सुननी चाहिए थी। दोष तो हम पर लगाएंगे, लेकिन हमको बुलाएंगे नहीं अपनी बात कहने के लिए। तो पंचायत ऐसी होती है, पंचायत में तो सभी पक्ष आते हैं, लेकिन वहाँ विरोधियों की पंचायत थी। ये कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। मित्रों, हमारी कथनीय करने में कोई फर्क नहीं है। मैं पहले भी कहता था, मैं और मेरी पार्टी जो आनंदपुर के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, निर्णय भले ही हो गया हो, हम निर्णय का सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन आनंदपुर के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। उस न्याय की लड़ाई में कृष्णपाल भी और कृष्णपाल की पार्टी और सरकार भी आनंदपुर के लोगों के साथ खड़ी हुई है। इन्होंने अन्याय किया था, हम अन्याय से उनको मुक्त कराएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। तो कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा, मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने कहा कि 1992 में महेंद्र प्रताप जी विधायक थे, मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन बात यह आएगी कृष्णपाल जी, अगर महेंद्र प्रताप जी ने कुछ गलत किया था या उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, तो फिर जनता ने उसको उनका परिणाम दे दिया। महेंद्र प्रताप जी 1996 और 2000 का दोनों चुनाव हार गए और आप दोनों बार आप विधायक थे, आप सरकार के अंदर थे। अगर 1992 में कोई गलत फैसला हो गया था, तो फिर 1996 में आप खुद हरियाणा सरकार के मंत्री थे, बॉर्डर से बॉर्डर तक आपकी दन दना के चलती थी। आपको चौधरी बंसीलाल की सरकार के अंदर ही कोई प्रस्ताव लाने की बात जरूर करनी चाहिए थी, अगर आपके संज्ञान में था। उसको बात को वहीं रोक दिया जाता, क्योंकि महेंद्र प्रताप जी को तो लोगों ने 2 चुनाव लगातार हरा दिए थे। उसके बाद 2005 का चुनाव हुआ। मैं आपको बता दूं कि 1996 में कृष्णपाल जी मंत्री थे और 2000 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता विधानसभा के अंदर। और हरियाणा की जो उस समय की सरकार भी थी, वो ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, इनेलो की सरकार थी। इनेलो भाजपा का गठबंधन था। केंद्र में अटल बिहारी जी की सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, एनडीए सरकार थी, और हरियाणा में भी बीजेपी एनडीए की सरकार थी। 1996 से लेकर के और 2005 का समय था कि उस सबको बदल दिया जाता अगर कुछ गलत हुआ था। उसके बाद में 2012 में फिर से कृष्णपाल जी भी कहते हैं कि 2012 में इसमें क्या हुआ, उसमें जाए बिनाम फिर वही कहेंगे कि अगर 2012 में हुआ तो फिर 2012 के बाद 2014, 2019, 2024 सभी चुनावों में महेंद्र प्रताप जी को जनता ने हरा दिया। उनके बेटे को हरा दिया, विजय प्रताप को भी हरा दिया, लोकसभा भी हरा दिया, विधानसभा भी हरा दिया। आप तो पावर में थे, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, फरीदाबाद नगर निगम में आपकी सरकार, नीचे सरकार, ऊपर सरकार, चारों तरफ आपका डंका बज रहा। तो उसी समय संज्ञान ले लेना चाहिए था, क्योंकि दरअसल जब बात आ जाती है रोजी रोटी की, रोटी कपड़ा और मकान की, तो फिर लोगों को सियासत कम समझ आती है। पेट की जो अग्नि होती है, पेट की जो भूख होती है, वो रोटी से मिटती है। अगर सर का आशियाना उजड़ने की बात आ जाए तो फिर लोगों को उन्हीं से उम्मीद होती है कि जो सत्तासीन हुआ करते हैं। अगर कहीं कुछ गलत हुआ था तो उसकी भूल को सुधार तो पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन हम तो अब भी कहेंगे देर आयत दुरुस्त आयत। हम अब भी कहेंगे कि अगर आज भी ये फैसला ठीक हो जाए,
आज भी अगर इसको ठीक हो जाए और ये बस्तियां उजड़ने से बचें, क्योंकि किसी का आशियाना उजड़ना किसी के लिए सुकून का कारण तो कम से कम नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता। अगर किसी की आशियाने उजड़ रहे हों, सत्ता के अंदर विपक्ष भी होता है, सत्ता भी होती है, राजनीति के अंदर आपके समर्थक भी होंगे, विरोधी भी होंगे, लेकिन अगर किसी के आशियाने की बात आएगी तो फिर सभी की मंशा ही होनी चाहिए कि किसी के सर की छत ना उजड़े, किसी के सर से जो उसका घरौंदा है वो हटे ना। एक बात जरूर कहेंगे दोस्तों कि पिछले लगभग 1.5-2 दशक से अगर कहें तो मैं पहली बार जो मैंने महसूस किया, पहली बार ऐसा लगा कि कोई विपक्ष काम कर रहा है, जो विपक्षी दलों की भूमिका होनी चाहिए उसको कोई निर्वहन कर रहा है। और उसकी वजह से ही, क्योंकि जब तक आवाज नहीं होगी तो आवाज सुनाई नहीं देगी। कहा भी जाता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं मां दूध देती नहीं। तो आज स्थिति ये बनी कि विपक्ष मजबूती के साथ और अनंगपुर के साथ खड़ा हुआ तो फिर सरकार भी सोचने पर मजबूर होगी। लेकिन आज जरूरी है कि सियासत तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन किसी की रोजी रोटी और मकान के साथ कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या अब अनंगपुर पे संकट के बादल टल गए हैं? क्या हरियाणा के जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबके सर पर छत हो, तो अनंगपुर वालों की अब छत उजड़ने की कोई बात नहीं रहेगी? क्या लगता है आपको? अनंगपुर अब पूरी तरह सुरक्षित है और अब भी किसी राजनीति का शिकार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।